आज के इस अभिनंदन समारोह में और संगठन पर्व में हमारे बीच पधारे हनुमानगढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय भाई प्रमोद डेलू जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में पूर्व संसदीय सचिव रहे बड़े भाई आदरणीय जयदीप भूरी जी, हमारे युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल पर हमारे भादरा का एक तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले भाई अशोक सैनी जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला परिषद के सदस्य आदरणीय दीपचंद जी, हमारे पूर्व जिला उप प्रमुख भाई रोशन जी, हमारे नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष गोगामेडी से आदरणीय गीता कंवर जी, छानीबड़ी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी, भादरा नगर के अध्यक्ष भाई हरिप्रकाश जी, डुमराना मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्जुन साहू जी और हमारे बिहानी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय तुलसीराम जी और मंच पर विराजमान तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई बलवंत सैनी जी, जगदीश जी गर्ग, हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और आदरणीय बसंत जी शर्मा साहब, हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और हमारे बीच में विशेष तौर से पधारे राजगढ़ से पधारे आदरणीय योगेंद्र झालरिया जी और तमाम मंत्रा सिंह, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण भाई अनूप सिंह जी और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय दिलावर जी, आदरणीय संदीप साई जी, पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, तमाम हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंच साहिबान, तमाम हमारे पार्षदगण, विभिन्न मोर्चों से पधारे हुए तमाम हमारे अध्यक्षगण और पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य हमारे युवा साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और पधारे हुए तमाम हमारे प्रेस के साथीगण, आज संगठन पर्व 2025 के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मान समारोह यह आयोजित किया गया है। जैसा कि आप जानते हो, पार्टी के संगठन के चुनाव के तहत अभी हाल ही में हमारे हनुमानगढ़ जिले से भाई प्रमोद डेलू जी को भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अभी अभी आप निर्वाचित हुए हो और इसके साथ साथ हमारे मंडलों में भी सभी हमारे जिनका मैंने नाम लिया, ये मंडल अध्यक्ष की संगठन चुनाव के लिए आदरणीय गीता कंवर जी, सत्य प्रकाश जी, हरिप्रकाश जी, अर्जुन साहू जी, ये तमाम हमारे मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं। तो मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से आप सबको
इस निर्वाचन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद भाई प्रमोद टेलू जी प्रथम बार हम सब कार्यकर्ताओं के बीच पधारे हैं। तो यह पधारने पर भादरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व, संगठन के चुनाव जैसा आपने देखा कि निश्चित रूप से आप सबकी मेहनत से, आप सबके एक तरह से सकारात्मक कामों की वजह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज एक तरह से नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये संगठन के चुनाव में भी इस बात को साबित किया है कि आप देखते हो कि किस तरह से एक कार्यकर्ता का, जैसा कि आप जानते हो भाई प्रमोद जी एबीवीपी से जुड़ करके आपने काम किया। इनके नाना जी के मार्गदर्शन में, अपने नाना जी के मार्गदर्शन में चलते, उनके पंचिनों पर चल करके ये पार्टी से जुड़े एबीवीपी के संगठन में काम किया। आप बीकानेर संभाग के जो हमारे विस्तार कहें, बीकानेर संभाग के भी आप संयोजक रहे, आप जिला उपाध्यक्ष रहे, पर कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया। तो इनका निर्वाचन ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का मान और सम्मान होता है। ठीक इसी तरह से हमारे मंडल अध्यक्षों के रूप में देख रहे हो कि जो मंडल अध्यक्ष बने हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के रूप में इन्होंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, आप ये कोई नई बात आपके सामने नहीं पेश कर रहा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का एक तरह से जो प्रमाण है कि हमेशा कार्यकर्ता का मान और सम्मान इस पार्टी में होगा। साथियों, आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके लिए मैं हमारे सभी पदाधिकारियों का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आज समय निकाल करके बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे। ब्याह शादी का भी समय है, काम का भी समय है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में पधार करके आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं पधारे हुए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में जिलाध्यक्ष जी ने, भाई जगदीप जी ने आपको सारी बातें बताई कि आज हमारे हनुमानगढ़ जिले में मैं माननीय अध्यक्ष जी से, जिलाध्यक्ष जी से भी कहना चाहूँगा कि ये काम निश्चित रूप से जिम्मेदारी का भी है और बड़ी चुनौती का भी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आप सबकी कड़ी मेहनत की, संगठन के दौरान भी कड़ी मेहनत की गई, लेकिन फिर भी आशातीत परिणाम नहीं मिले। तो आज हम सबकी जिम्मेदारी, अकेले अध्यक्ष जी की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी कि हम हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी के नेतृत्व में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी भारतीय जनता पार्टी का आवाज को बुलंद करते हुए, इस झंडे को बुलंद करते हुए आने वाले पंचायत राज के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में हम मजबूती के साथ इस पार्टी को जो है मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे। तब जाकर के जो है निश्चित रूप से हमारे भारत, इससे हनुमानगढ़ जिले में पार्टी का मजबूत वातावरण बनाने में आप अपनी भूमिका निभा सकोगे। साथियों, विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके इस कड़े मुकाबले में आपने मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व के भेजा, आपने कड़ी मेहनत की। यहाँ के पदाधिकारी या संगठन के भी मेरे अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, इन सब ने मिलकर के कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम न केवल विधानसभा में एक विधायक के रूप में आपका आया, बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी भादरा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक जीत आपने जो है आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आज मैं विश्वास करना चाहूँगा जिलाध्यक्ष जी को भी आपके
आप तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आने वाले समय में भी सब मिलकर के मजबूती से आने वाले पंचायत राज के और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम सब मिलकर के करोगे, ऐसा मैं अध्यक्ष को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भाजपा से किसी तरह की दिक्कत संगठन के काम हो, चाहे पार्टी के जो भी आदेश आप कार्यकर्ताओं को दोगे उसकी हुकुम पालना करते हुए भाजपा से किसी भी तरह की दिक्कत, ये सब कार्यकर्ता जो है पार्टी में किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं होने देंगे, ऐसा मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं को विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, एक साल के इस कार्यकाल के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने हर क्षेत्र में सकारात्मक काम करने का प्रयास किया। पिछले एक साल के बजट में भी आप देख सकते हो कि जल महामंत्र के अनुरूप हर क्षेत्र में यहाँ काम हुआ, चाहे हमारे यहाँ किसी क्षेत्र विशेष की हम बात करें, चाहे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपकेंद्रों की बिल्डिंग स्वीकृत करने का सवाल हो, केंद्र स्वीकृत करने का सवाल हो, चाहे नई थाना पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने का सवाल हो, चाहे भिलाई उप तहसील का दर्जा देने का सवाल हो, चाहे हमारे भादरा सावा रोड से भादरा राजगढ़ रोड के लिए बाईपास निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का सवाल हो, चाहे हमारे डुमराना भादरा से डुमराना वाया डुमराना कोदरा तक की सड़क के पुनरुद्धार उसके नवीनीकरण और चौड़ाईकरण की घोषणा बजट में शामिल करने का सवाल हो, और चाहे बीकानेर संभाग में भादरा का चयन करते हुए खेल जगत में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्टेडियम निर्माण का जो है उसकी घोषणा करने का, उसकी स्वीकृति प्रदान करने का सवाल हो। ये सारे काम जो है एक साल के बजट में जो है अनेक काम विभाग वाइज यदि आप देखोगे तो बड़े बड़े काम सरकार ने हाथ में लिए हैं। मैं कहना चाहता कि आने वाले 19 तारीख को, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र के दौरान बीच में 10 दिन की जो छुट्टियां थी उसमें हमने अनेक तरह के कार्यक्रम पार्टी की तरफ से किए। आने वाली 19 तारीख राजस्थान की सरकार अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है। मैंने इस इलाके की जन समस्याओं को, हमारी विभिन्न जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, आदरणीय वित्त मंत्री जी के समक्ष मैंने मजबूती के साथ रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास कि 19 तारीख को आने वाला जो पेश होने वाला बजट है वो न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए नए आयाम स्थापित करेगा, भाजपा के लिए भी विकास का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा। ये मैं आपको साथियों, आज आप देख सकते हो कि चुनाव के बाद एक साल के इस कार्यकाल के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में सुनवाई नहीं करते हैं, आपकी बात को भी सरकार के समक्ष रखते हैं, चाहे व्यक्तिगत काम करवाना, विकास के काम करवाना, जनहित के काम करवाना, सामाजिक कार्य करवाना, चाहे किसी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, हमने हमारा पूरा प्रयास किया कि आपकी भावना के अनुरूप सरकार में रह करके हम काम कर सकें। ये बात अलग कि हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। मुझे आप पिछले 30 साल से जानते हो, तीसरी बार आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। आप मेरे स्वभाव को जानते हो, मेरी आदत को जानते हो। मैं केवल और केवल काम में विश्वास रखता हूँ, किसी घोषणा में विश्वास नहीं रखता, किसी वादे में विश्वास नहीं रखता। ये दिगर बात कि हम लोग काम करते हैं लेकिन काम के बाद डीजे बजवाने का काम नहीं करते, घोड़ी चढ़ने का काम नहीं करते, माड़ाई डलवाने का काम नहीं करते, ताली बजवाने का काम नहीं करते, ओढ़ने चढ़ने का काम नहीं करते, और सीटी बजाने का काम नहीं करते। तो आज निश्चित रूप से मैं फिर कहता कि मैंने पिछले दिनों भी कही थी कि आज कई बातों को लेकर के हम जरूरी नहीं समझते कि हर सीटी मारो, ये तो सीटी मार है, इनकी हर बात का हम जवाब देंगे, लोग जीत भी नहीं समझते। क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी कही थी कि जब गमले में लगे हुए पौधे बर्तन की बात करने लग जाए तो खामोश रहना ही, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते। इतना जरूर कहना चाहता कि जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं,
आज सरकार को चुनौती देते हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रम को चुनौती देते हैं। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में कहते हुए भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से डटा हुआ है, मजबूती से खड़ा है और इन सिट्टी मारों का जवाब देने में सक्षम है। ये जिस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, ये जिस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, इसका जवाब मैं कार्यकर्ताओं का आह्वान करता कि इनकी अनर्गल बातों का, इनके झूठ, जिस तरह से झूठ और इस तरह से जो ड्रामा करने की ये बात करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा, मजबूती से खड़ा होकर करेगा, डट के करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें आप जितना भी मजबूती से इनको मुंह तोड़ जवाब दोगे, उतना ही संजीव बेनीवाल आपके पीछे खड़ा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से इनका जवाब दें। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि सिट्टी मार है ना, के सिट्टी बजावे, सिट्टी पिट्टी गुम करना वो काम भी कर दो और बिहार में सिट्टी सिट्टी के बजावे थे वो बैंड बजा दी। ये आज अंदर की बातें करें, मैं कहना चाहता हूं प्रतिपक्ष का हम बहुत सम्मान करते हैं, करना चाहिए। डेमोक्रेसी में मजबूत प्रतिपक्ष में होना चाहिए और वो प्रतिपक्ष होना चाहिए जो अपने सकारात्मक बात सरकार के समक्ष रखे, अपनी सकारात्मक बात, जनहित की बात, प्रदेश हित की बात, किसान की मजबूती बात मजबूती से रखे। ऐसे प्रतिपक्ष की आवश्यकता है, सिक्के बजाने वालों की आवश्यकता है। केवल विरोध के लिए विरोध करना, मैं कह सकता हूं कि ये लोग, ये जो सिक्की मार है, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नारा नहीं। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने अखबार पढ़ा, भाई जगदीप जी बैठे हैं, आपने भी अखबार पढ़े, आपने भी चर्चा सुनी की हुई, भाषण देते कि 2019 से लेकर के 23 तक, मैं पुनः दोहराता हूं कि 19 से लेकर के 23 तक की डिफेक्टिव बीमा पॉलिसियों का बीमा दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। मैंने एक बात बताऊं, 2019 से 23 के बीच में कूड़ हो गई राज्य में सिट्टी मार हो तो फिर इन सिट्टी का खत्म बतावे, जब तुम ईट बजाओ गहलोत साहब की सरकार बचाने के लिए, जब कई घंटों की गहलोत साहब की सरकार बचाने के लिए अब ईट से ईट बजा लेंगे, तू 4 सिट्टी 10 बजा दिया घंटिया बाद तो डिफेक्टिव पॉलिसी को देवार पॉलिसी डिफेक्टिव किसने करवाई? तुम लोगों ने करवाई। सैटेलाइट का सारा किसने लिया? तुम लोगों ने लिया। आज सिट्टी बजाते हो। मैं कहना चाहता हूं, सशक्त आरोप लगाना चाहता हूं कि पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भट्टा बिठाने का काम किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो करोड़पति के आधार पर बीमा मिलना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर दिलवाने का काम इन लोगों ने महज इसलिए किया क्योंकि इनकी सरकार के बड़े बड़े नेता, इनके सरकार के बड़े बड़े मंत्री, यहाँ का चुनाव लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि, ये सारे के सारे बीमा कंपनियों से मिले हुए थे, साठ इसलिए जो सैटेलाइट की वो है, इन्होंने सैटेलाइट की बीमा दिलवाने का काम किया। आज सैटेलाइट का इस आधार पर विरोध करते हो, आज किस बात की सिट्टी बता रहे हो, पूछना चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक चीज कार्यकर्ता के जहन में होनी चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चीज का जवाब आपको आना चाहिए, एक चीज का जवाब आपको आपके जहन में होना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हम सब लोग आते हैं, गांव और ढाणियों में पेयजल की मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में शुद्ध जल नल के द्वारा पहुंचे, हर नागरिक को शुद्ध पानी पीने के लिए मिले। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना जो है प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का आगाज देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। एक आशा और विश्वास के साथ कि हर घर में जल पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते वो जो जिस मुकाम पर आज राजस्थान प्रदेश को पहुंचना चाहिए था,
उस काम को अनावश्यक रूप से जो है पहले तो इन लोगों ने लंबित करने का काम किया, बाधित करने का काम किया, और उसके बाद मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि हमारे इस जिले में किस तरह के हालात इन लोगों ने जल जीवन मिशन योजना की करके छोड़ी, किस तरह के हालात भादरा में पैदा किए गए। इन लाल झंडे वालों ने मनमानी करके, एक तरह से भेदभाव करके, रंजिश की राजनीति के चलते लोगों के घर और लोगों की अनेक ढाणियां, इस इलाके के अनेक ढाणियों को जो है पेयजल की पाइपलाइन से वंचित करने का काम इन लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन में पिछली सरकार के समय इन लाल झंडे वालों के नेतृत्व में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ, बड़ी भारी अनियमितताएं हुई और लोगों को पेयजल से वंचित करने का काम इन लोगों ने किया। हमने मांग रखी है सरकार के समक्ष, हमने रिवाइज स्कीमें बना करके भेजी। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसी वर्तमान बजट में जो केंद्र सरकार का बजट आया, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, केंद्र सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में जो बजट पेश किया, इस साल का शानदार बजट पेश किया। और उस बजट में मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि पेयजल के लिए जल जीवन मिशन योजना की अवधि को, उसकी म्याद को 2028 तक बढ़ाने का फैसला, एक महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया। उस फैसले के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में किसी भी ढाणी को पेयजल से वंचित नहीं रहने देंगे, किसी घर को पेयजल से वंचित नहीं रहने देंगे। आना जगह खोदे का दर्जा है, माने भूलने वो भी काम कराना, अरे सिद्धि मानेंगे कोई बात ये काम करो, काम करवाओ। आज सिंचाई की बात, सिंचाई के मामले में भाई जयदीप जी ने आपको बहुत ही सूक्ष्म बातें, बहुत बारीकी की बातें आपको बताई कि डैम के किस तरह की डैम के हालात हैं, डैम में जल स्तर किस तरह से डाउन है, किस तरह से बरसात उस इलाके में डैम के गिर्द नहीं होने से आज डैम की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है। ये सारी परिस्थितियां हमें देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लगातार प्रयासरत हैं कि सिंचाई का पानी भी हमें नियमित रूप से इस इलाके को मिले। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है सिंचाई, चाहे सिंचाई का सवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सवाल हो, चाहे पेयजल को ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का सवाल हो, चाहे बिजली पहुंचाने का सवाल हो, इस इलाके के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। आप सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समय से बुला करके आप अपनी बात कहें। पार्टी का कार्यालय खुला है, थोड़ा सा हम लोगों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि एक वीक में 2 या 3 दिन हम ऑफिस में, अब जो विधानसभा का सेशन चल रहा है उसके बाद नियमित रूप से बैठते भी हैं और आपकी जन सुनवाई भी करते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दिन का कार्यक्रम लगातार चलेगा। उसके बाद में बाकी ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। मैं ऑफिस में आता हूँ ठीक 9 बजे से पहले पहले आ जाता हूँ और 9 बजे से लेकर के चाहे शाम के 7 बजे 8 बजे जितनी जन सुनवाई करता हूँ, जितने साथी आते हैं बाद में सबसे मिलकर जाता हूँ। और ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी कहीं गांधी पहुँच जाते हैं, आपको असुविधा होती है, गाँव में पहुँचने में असुविधा होती है। इसलिए मैं व्यवस्था के लिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऑफिस में ही नियमित रूप से वीक में 2 या 3 दिन हम लगातार हमारा कार्यक्रम देते रहेंगे। आप ऑफिस में आप पधारे, आपकी जन सुनवाई भी करेंगे, आपके काम करेंगे, आपकी परेशानी जो भी होगी उसका विस्तार भी करेंगे। और बाकी अपनी जो भी आने वाले चुनाव के लिए अभी पंचायतों का पुनर्गठन भी चल रहा है, अन्य काम भी चल रही है, विधानसभा चल रही है। इस सब के बाद जो भी कार्यक्रम है उसको हम व्यवस्थित करेंगे। आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहे, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे और इस आशा और विश्वास के साथ कि जिस मजबूती से आपने चुनाव विधानसभा का लड़ा है, लोकसभा का भादरा विधानसभा क्षेत्र का लड़ा है, उसी मजबूती से आप आने वाले पंचायत के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव में और नगर पालिका स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी को आप और मजबूती से आगे बढ़ाने का आप काम करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं आप